जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी क्लास 10th मैथमेटिक का चैप्टर 4 यानी जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आज इतने सारे महत्वपूर्ण PYQ प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले साल के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक में, आज उसी का हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना कोई देरी का। तो पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है 2000 देखिए ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। इसमें बताया गया क्या है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता। आप समझिए द्विघात मतलब क्या हुआ। द्वि मतलब हुआ दो। द्वि मतलब क्या हुआ बाबू, दो। द्वि मतलब दो हुआ, घात मतलब पावर हुआ, यानी जिसका दो पावर रहेगा उसी का सामान्य रूप पूछ रहा आपसे। तो आप बताइए द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। तो इसमें बताइए दो पावर कौन है, यानी ए एक्स स्क्वायर, यानी आप यही ना कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन कभी होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ये रैखिक है, ये भी नहीं होगा, ये त्रिघात है और ये भी नहीं होगा। यानी इसमें दो पावर है लेकिन द्विघात समीकरण का वैसा रूप नहीं होता है। यानी यहाँ दो पावर है लेकिन ये रूप ऐसा नहीं है, यानी ए एक्स के बाद एक पावर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर राइट कौन हो जाएगा, राइट बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, राइट बी आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2020 में पूछा गया है प्रश्न। देखिए बाबू ये 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यदि क्या कहा गया, यदि ए बराबर 0 हो तो समीकरण का क्या मान होगा। अब बताइए कोई भी समीकरण है, मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे यदि ए बराबर 0 हो जाएगा, यदि 0 गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरा क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस में सी। बताइए कौन किसका रूप है, बताइए आप ही बताइए किसका रूप है, बताइए किसका रूप है। तो आपको हम बता दें ये रैखिक समीकरण का युग्म होता है ना, यानी इसमें एक घात है, एक घात है तो ये रैखिक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि रैखिक यानी घात एक वाले समीकरण को क्या कहा जाता है, रैखिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 2021 में पूछा गया था एक प्रश्न। समीकरण आपके सामने दिया हुआ, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल मतलब समझते हैं ना। आप समझिए कि मूल क्या होता है। देखिए मूल 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 तीन तरह से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से या फिर शून्यक बोलिए। मूल यानी तीन, एक शून्यक, गुणनखंड, एक वर्ग, अपूर्ण वर्ग विधि और एक वर्ग विधि। तो आपको यहाँ केवल मूल निकालने बोल रहा। इधर देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। अब बताइए बराबर 0 है तो बताइए इस ऑप्शन में, यानी ये चारों ऑप्शन में कौन सा मान रखेंगे जो कि इधर भी 0 हो जाएगा। वैसे नहीं आता तो इसको गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा संख्या से गुना कीजिए जो माफ कीजिएगा, कीड़ा घुस गया मुंह में। देखिए देखिए यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा मुंह में कीड़ा घुस गया था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। देखिए मूल इसमें बताना आपको कि ऐसी संख्या से गुना करना जो गुना करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने 5 आए, तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए यहाँ देख लिए 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों को माइनस ही रखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तब आप कहेंगे ये माइनस दोनों जोड़ेंगे 3 दो 5 हो जाएगा। तो एगो 3 आएगा, एगो 2 आएगा। लेकिन आप इसमें और एक फैक्टर रह गया कि जैसे कि यहाँ 3x माइनस, दोनों को माइनस रखेंगे। बताइए दोनों को माइनस रखेंगे तो उधर जाएगा तो उधर क्या बनेगा, दोनों प्लस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पे रख दीजिए, x का मान 2 रखिए, ठीक है। 2 दूना कितना हो गया, 4। इधर 5 दूना 10 हो गया। तो बताइए 10 5 15 हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4 में 5 दूना 10 हुआ। 10 इधर 6 है, प्लस में 6 है। तो बताइए 4 6 4 10, तो ये 0 कर देगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए 3 2 है तो यानी ऑप्शन ए, दोनों माइनस, प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो इसका ऑप्शन को हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़िए प्रश्न। चलिए प्रश्न में लेट लग गया, माफ़ी चाहेंगे। चलिए
4 नंबर प्रश्न है 2018 में पूछा गया है बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है बताइए। आपको बताए थे डी स्क्वायर बी एस बराबर इसका मतलब हुआ कि विवेक्तर क्या हुआ। डी का फार्मूला 2 होता है, या तो आप विवेचक बोलिए, या तो विवेचक बोलिए, या फिर विवेक्तर बोलिए। क्या बोलिए? विवेक्तर बोलिए। ठीक है, आप दोनों में कुछ बोल सकते हैं। तो इसका आंसर मान ली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विवेक्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर 2022 में पूछा गया है यदि डी बराबर, यहाँ देखिए ये ठो समझिए, देखिए यदि डी का मान बराबर में 0 रहेगा तो इसका मूल निकालना संभव है, यानी इसका मूल निकलेगा। यदि डी डी देखिए, यानी डी बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा डी, तो इसका भी मूल निकालना संभव है। यदि डी से ही बड़ा रहेगा, यानी डी छोटा रहेगा और 0 बड़ा रहेगा, इस स्थिति में मूल निकालना असंभव है, यानी इसको कहेंगे काल्पनिक होगा। तो देखिए, मान के चलिए 0 आ जाएगा तो इसका निकालना जरूरी है, या फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी गिनती की कोई भी संख्या आएंगे फिर भी मूल्य निकालना संभव है। लेकिन यदि माइनस में 1, माइनस में 2, या फिर कोई भी चीज़ माइनस यदि पूर्णांक संख्या आ गया तो उसका मूल निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ बताइए इसका मतलब ये है, तो यानी मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाऊ ये वाला प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया है, यदि d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। d बराबर 0 होगा तो बताइए, अभी तुरंत बताए थे, d बराबर 0 होगा तो इसका मूल कैसा होगा? समान होगा। मूल क्या होगा? समान होगा। चलिए अब देखिए 2019 में पूछा गया है, अब यहाँ पे देखिए d यानी d से ही बड़ा कोई मान, मतलब d छोटा हो जाए, किसे? 0 से यदि छोटा हो जाए, d का मान ऋणात्मक निकल जाएगा। तो बताइए इस स्थिति में यदि d का मान, माफ कीजिए, यदि d का मान माइनस में कोई चीज़ आ जाए, यानी d का वैल्यू, यानी d का मतलब ये बड़ा हो जाए या फिर ये बड़ा, d छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे क्या कि इसका मूल काल्पनिक निकलेगा। इसका मूल निकलेगा ही नहीं, काल्पनिक, यानी केवल कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। प्रश्न संख्या 21 में, मतलब 8 प्रश्न संख्या 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स स्क्वायर क्या पूछा गया बाबू? एक्स स्क्वायर बराबर 9 के मूल है। एक्स स्क्वायर बराबर 9 के मूल है। ऐसे स्थिति में देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। 9 में चढ़ेगा ना, स्क्वायर हटता रूट चढ़ता। अब बराबर में देखिए कभी भी रूट से निकलता है, रूट चढ़ता है, माइनस प्लस में निकलता है। तो 3 गुना 3 करेंगे, बताइए 3 गुना 3 करेंगे, डबल का जोड़ा लग गया तो एगो निकलेगा ना। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकलेगा। तो इसका आंसर मान लीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर मान लीजिए ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? 9 नंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, यानी एक्स स्क्वायर बरा, बताइए मूल होगा, कैसा मूल होगा? आप देखिए, आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर है, आप देखिए बड़ा प्लस में 1 है, उधर जाएगा माइनस में 1 बचेगा। बताइए माइनस में 1 बचेगा ना। तो आपको हम बता दें कि जब माइनस में 1 बचेगा तो बताइए स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। माइनस में 1, तो बताइए माइनस में कोई भी संख्या रूट में रहेगा तो उसको केवल हम कल्पना कर सकते हैं, निकालते नहीं है। ऐसे संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। 10 प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या करा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है बाबू, 2022 में ध्यान से पढ़िएगा बाबू, ये सब क्वेश्चन आते रहता है हमेशा एग्जाम के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इससे पहले हम और सारे वीडियो को बनाकर चैप्टर बाई चैप्टर एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को हम मतलब बनाकर यूट्यूब पे डाले हैं। इसमें लिंक उसका पिन कर देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 2022 में पूछा गया द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता? अब बताए थे मूलों का योग, मूलों का योग बराबर फार्मूला बोलेगा ना। तो बताइए क्या होता? माइनस एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स बराबर, यहाँ मूलों का योग बराबर फार्मूला हो जाएगा, योग बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही ना होता माइनस बी बाई ए, पढ़े हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या है देखिए,
2020 में मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल हो जाता है, गुणनफल यानी गुना, गुणनफल हो जाएगा C/A अचर संख्या बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर जिस प्रकार आपको हम ये बताए थे ना समीकरण, ये बताए थे कि द्विघात समीकरण का समान रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, जहाँ ए बराबर जी, ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए कभी जीरो नहीं हो सकता, ये होगा तब द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब हो गया क्या, मूलों का गुणनफल बोलता है ये बट्टा में ये होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल C/A हो जाएगा, गुणनफल पूछा है तो C/ क्या होगा, ए होगा, C बट्टा में ए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए एक प्रश्न आप अपने से बनाकर जवाब दीजिए, हम कमेंट पढ़ते हैं। आप देखिए सबसे पहले कौन जवाब देता है, जवाब दीजिए तो बाबू, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, चलिए हम भी बनाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर में क्या, जीरो, बराबर में जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर ये माइनस में है, उधर जाएगा किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हटता तो क्या चढ़ता, रूट चढ़ता, और जब भी रूट चढ़ेगा तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो इसका आंसर एक बार दो, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो इसका आंसर माने लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़िए बाबू। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा, 2021 में पूछा गया 13 नंबर पर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के फोर बराबर जीरो के मूल होंगे, बताइए। बराबर ये चारों ऑप्शन में देखिए, ये चारों ऑप्शन में कौन कौन संख्या इधर x के जगह पर रखेंगे कि वो जीरो कर देगा, बताइए तो कौन कौन जीरो कर दे। अब देखिए कभी भी द्विघात समीकरण में दोनों चीज प्लस रहेगा ना, जैसे मान के यहाँ भी प्लस रहेगा यहाँ भी प्लस रहेगा, बिना बनाए हुए डायरेक्ट आप इसको आंसर मार सकते हैं। खाली केवल गुना करना लास्ट वाला, जैसे ये चार है ना, माफ कीजिए चार है ना, जैसे देखिए चार है ना, ये चार, ये चार को आप बताइए दो गुना दो करेंगे और दो प्लस दो करेंगे, दो गुना दो करें, ऐसी संख्या से गुना करने पर अचर संख्या पूर्णा चाहिए, दो गुना दो करेंगे दो दुना चार हुआ, यही संख्या को जोड़ेंगे, दो प्लस दो तो क्या होगा, चार होगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि दोनों प्लस पुल्ली रहे ना तो हमेशा दोनों माइनस में होगा, हमेशा दोनों माइनस में होगा, ठीक है। तो दो दुना चार, दो दो चार, तो इसका आंसर आप झलक रहा बताइए कौन होगा, बिना आंसर देखे मार सकते हैं, ठीक है। सॉरी, बिना सॉल्व किए आप आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप चलिए आगे की ओर बढ़ते बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। 14 नंबर, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, x+2 आप होल स्क्वायर बराबर जीरो के मूल होगा, बताइए इधर जीरो कब हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताए क्या कि जीरो होकर बताए, एक्स स्क्वायर तो बताइए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए के जगह पर दो दुना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार प्लस दो दो चार, देख रहे हैं ना। आप देखिए यहाँ पे यदि माइनस दो रखेंगे तो दो दुना कितना हो जाएगा, चार, इधर कितना हो जाएगा, चार, माइनस प्लस माइनस चार दुना आठ हो जाएगा, माइनस आठ होगा, अब प्लस में यहाँ चार, चार चार आठ माइनस आठ, यानी ऑप्शन ए सर्टिफाइड है। यानी ऑप्शन ए जो है ना बाबू, यह ऑप्शन ए जीरो कर देगा, ऑप्शन ए क्या करेगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब हुआ इधर भी जीरो कौन कर देगा, इसका मतलब हुआ इधर भी जीरो है तो इधर भी जीरो कौन सा, ये चार ऑप्शन में कर देगा, ये चार ऑप्शन में कौन जीरो कर देगा। तो माइनस दो एक ऐसी संख्या है जो कि जीरो कर देगा, और कोई संख्या जीरो नहीं कर सकता बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न, यदि ए बराबर बी और सी बराबर वन तो डी का मान क्या होगा। तो डी बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये विवेकतर बराबर फार्मूला हुआ, विवेचक या विवेकतर। तो देखिए ए बराबर बी दिया हुआ, ए बराबर बी दिया हुआ, तो अब देखिए बी स्क्वायर यहीं रहा माइनस फोर, ए का मान बी है, ए बराबर बी दिया हुआ, सी बराबर वन दिया हुआ वन, तो ए गुना बी कीजिए फोर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर बी हो जाएगा। तो बताइए बी स्क्वायर यहीं रहा और फोर बी उधर ले जाएंगे तो माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा बताइए, रूट चढ़ेगा, तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार, चार होगा या नहीं होगा, चार, तो एगो दो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यानी बताइए, बताइए डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या हो सकता है बताइए, तो यही होगा डी का मान। ये आप सॉल्व करके ए बराबर बी, और देखिए ऐसा आंसर मिल ही नहीं रहा। 2022 में पूछा ए बराबर बी, अच्छा इसका कमेंट में आप आंसर बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर आपके लिए एच डब्ल्यू, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन लगता है थोड़ा मिस्टेक है,
चलिए 16 नंबर 2020 में पूछा गया प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर जीरो के मूल है। बताइए ये मूल कब होगा, मूल कब होगा बराबर जीरो, इधर कौन जीरो कर देगा, बताइए इधर जीरो कौन कर देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा मान रखेंगे एक्स के जगह पर कि इधर भी जीरो हो जाएगा। देखिए 3 रखिए, 3 तिहाई 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ 3 दूना कितना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो बताइए 9 में 6 और 6 3 9, ये ऑप्शन ए इसका लगता है राइट है आंसर। 3 तिहाई 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये ही राइट होगा। बनाकर देख लीजिएगा आप बाबू, बनाकर देख लीजिएगा, या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, कोई विधि से आप बना सकते हैं, या जीरो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और गुणनखंड विधि से जो विधि आता है आप वो विधि करके देख लीजिएगा और ऑप्शन बताइए। चलिए ये तो क्वेश्चन आप अपने से बताइए, कमेंट बताइए, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, हम ठहरते हैं 2 3 सेकंड। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जीरो के मूल होंगे। बताइए 3 दूना 5, हम क्या बोले थे, यदि दोनों पुल्ली प्लस रहेगा तो हमेशा आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। बताइए दोनों माइनस में कौन है, दो ऑप्शन मिल रहा है, दो ऑप्शन बी और डी, तो ऑप्शन कट ही जाएगा, ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन कट ही जाएगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो बताइए 3 दूना 6, पहला वाला लास्ट वाला अचर संख्या को गुना कर लेना, 3 दूना कितना होगा 6 होगा। तो आप समझ गए कि ऑप्शन ए ही राइट होने वाला आंसर, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होने वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा गया बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर जीरो के मूल है। बताइए जीरो के मूल है, बताइए कब होगा मूल, बताइए ये मूल बराबर जीरो। अब बताइए 5 दूना 10, यहाँ देख लीजिए, आपको हम बता दें सोल्यूशन करके, 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ, 5 दू 7 हो गया, लेकिन जब दोनों को माइनस रखेंगे तभी ये प्लस में 10 पूरेगा, और दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तब -7 पूरेगा। तो यानी -2 और -5 और -2 होगा। चलिए आप देखते हैं ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। अब 5 दूं, दोनों माइनस में उधर जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो भाऊ इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, 2018 में पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर जीरो के मूल है। बताइए बराबर जीरो के मूल है, बराबर जीरो के मूल कब होगा, दोनों इधर भी जीरो कब हो जाएगा, इधर भी जीरो, ये जगह पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये चारों मान में कौन ठो रखेंगे, यानी चारों ठो ऑप्शन में कि इधर भी जीरो हो जाएगा, इधर भी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना है। चलिए 3 दूना 6, 3 में 2 गया, 1 बचेगा, 3 दूना 6। तो बताइए बाबू 3 दूना 6 जैसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 6 है, 3 दूना 6 -6 पुराना है ना, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन 2 टका में बताइए 2 टका में यदि 3 टका चले जाएगा तो -1 टका नहीं बचेगा, तो यानी 2 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 उधर माइनस में हो जाएगा, और 3 माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे जांच से पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये इसको आप बनाकर देखिए, कॉपी कलम खोलिए, आप बनाकर खुद से चेक कीजिए, खुद से, तब पता चलेगा। 2022 में 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के मूल है। बताइए मूल कब होगा, बताइए बाबू मूल कब होगा, मूल इधर भी जीरो कब होगा, बताइए, रखिए जीरो कब होगा, ऑप्शन के साथ रखिए। देखिए एक गुना एक करेंगे, एक होगा, एक एक यही होगा, एक एक कितना हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, 2 में 2 गया, यानी ना ऑप्शन ए मिल रहा। देखिए 2 दूना 4 हुआ, और 2 यहाँ हुआ, -2 इधर -2 इधर, तो ऑप्शन ए राइट, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी 2। अभी एगो बना कर दिखा देते यही ऑप्शन आपको, ताकि दिक्कत ना होगा। देखिए ए के जगह पर 1, एक्स के जगह पर 1 रखिए, यहाँ एक्स है ना, एक्स के जगह पर 1 रखिए, एक पे होल स्क्वायर आया, प्लस में फिर क्या आया, एक आया, और माइनस में 2 आया, अब बराबर हमें जीरो करना, क्या करना, जीरो। देखिए 1 गुना 1 करेंगे, 1 होगा, प्लस में 1 -2, और तो 1 1 2 -2, 2 में 2 गया, बोले ये जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब दूसरा ऑप्शन ये कीजिए, दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन कैसे ट्राई कीजिएगा, जैसे आप 2 रख लीजिए, -2 पे क्या होल स्क्वायर,
अब फिर क्या, -2 प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, -2 दो दुना यहाँ प्लस में 4 और ये दोनों जुट के -4, बोलिए जीरो होगा तो ऑप्शन ये राइट हो गया इसीलिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न बढ़िए। एक 2019 में पूछा गया प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के मूल होगा। चलिए ये प्रश्न बहुत ईजी है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा। कभी भी रूट चढ़ता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो बताइए प्लस माइनस क्या, ये आ जाएगा 3, 3 तिहाई 9, क्योंकि 3 गुना 3 होगा, डबल का जोड़ा लगता है रूट से एगो निकलता है तब। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 2020 में पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 0 के मूल है। बताइए मूल कब होगा, मूल इधर भी 0 कब हो जाएगा, बोलिए बाबू। एक गुना एक करेंगे एक होगा, दोनों पुल्ली प्लस है तो इसको आंख बंद करके मारिए, दोनों माइनस। आंख बंद करके, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आंख बंद करके दो ऑप्शन माइनस वाला है तो बिना सॉल्व किए हुए आप मार सकते हैं ये ऑप्शन। ठीक है, और एक गुना एक करेंगे एक ही होगा, एक एक प्लस जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर। 23 में पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2021 में पूछा गया, बहुत भी आई सब प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। बताइए, ये ठो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप कमेंट करके बताइए बाबू, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप कमेंट करके जल्दी बताइए। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, 16 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटाया रूट चलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स करेंगे 5x बराबर में क्या, 0। अब बताइए कौन सा मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0 ये 0 हो गया पहला ऑप्शन, 25 25 हो गया। अब 5 गुना 5 करेंगे तो -25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगले प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है बाबू, 25 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है। बताइए इसका मूल क्या होगा, तो 3 तिहाई 9 हुआ। देखिए पहला वाला अचर संख्या को जांचना है, 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 3 तिहाई 9 हुआ, 3 तिहाई 9 हो गया। तो बताइए दोनों पुल्ली प्लस में तो दोनों माइनस में होगा, उधर जाएगा, तो बिना इसको बनाए आप कर सकते हैं, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 3 3 6, बीच वाला पूर्णा चाहिए, तो इसका आंसर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगले प्रश्न की ओर, इतना समझ में आ गया तो एक बार दिल भेज दीजिए और क्लास आगे कीजिए। और देखिए इसका एक जवाब दीजिए, जल्दी बताइए कमेंट में। एक्स स्क्वायर 2020 में पूछा गया प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूल होगा। बताइए, 4 चौक 16 4 4 8, 4 चौक 16 4 4 8, दोनों माइनस में रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा, उधर जाने पर क्या होगा, दोनों प्लस में होगा। ऐसे ना आप कर सकते हैं, 4 गुना 4, 4 चौक 16 और दोनों को माइनस में रखिए, तो माइनस माइनस उधर रहेगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा राइट, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जांच करके आप सही आंसर बताए कमेंट में, आप भी बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक मैं 27 नंबर 2019 एक्स स्क्वायर 2019 में पूछा गया, PYU क्वेश्चन है। 2019 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल होगा। बताइए एक्स स्क्वायर को इधर माइनस में उधर जाएगा क्या होगा बाबू, प्लस में होगा ना। जब प्लस में उधर होगा, जब प्लस में उधर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, आपको बताया एक का वर्गमूल एक होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई, माइनस प्लस में होगा। ये सब क्वेश्चन हलवा है, बन जाएगा तुरंत। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए बाबू 2021 में है पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल होगा। तो 5 दूना 10, 5 दू क्या होगा, 7 होगा, 5 दूना 10, देखिए यहाँ माफ कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दू कितना होगा, 7 होगा। दोनों पुल्ली यदि हम क्या बार बार बता रहे हैं कि यदि दोनों पुल्ली प्लस में होगा तो दोनों माइनस में होगा, यदि दोनों प्लस में हो गया, ये ट्रिक है, दोनों प्लस में है तो दोनों कौन ठो ऑप्शन माइनस में है, तो आप जांच करके बता सकते हैं। इधर भी ये 0 कर देगा, -5 -2, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोई दिक्कत। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया प्रश्न है भाऊ, 2018 में पूछा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0 के मूल है। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0 के मूल है। बताइए, ये मूल बताइए, आप मूल बताइए, इसका मूल क्या होगा,
आपसे ही पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताइए। बताइए, 25 25 और 5 5 10, आप इसको गुना कर सकते हैं ना, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 25, लेकिन दोनों पुल्ली माइनस में रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना करने प्लस और जोड़ने पर -10 बचेगा। यानी दोनों माइनस है तो उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 30 प्रश्न, अभी तक 30 पढ़ लिया। देखिए 30 प्रश्न पढ़ लिया अभी तक। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है, बताइए मूल है, बताइए ठो। ये क्वेश्चन का जवाब आप यदि इतना ठो वीडियो को आप समझ गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन को, तो आपसे ये HW रहा, ये क्या रहा, आपसे HW रहा। आप बताइएगा हमें कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए और हम जवाब देखते हैं। ठीक है, और सबको कमेंट करके हम रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। यहीं तक आज रहते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, तो मेरा चैनल रणनीति मार्गदर्शन में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सारे प्ले लिस्ट बना हुआ, एक एक करके हर एक चैप्टर का, मैथमेटिक का MCQ, वो भी PYQ और एग्जाम के रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, यहीं तक करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, हमने अभी तक में 30 आपका 30 में कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 30 में कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके तरफ से ये क्वेश्चन है, 30 में कितना सही हुआ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।